आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है चूँकि 16 दिसंबर है, मौसम के नुक्ता निगाह से, सर्दी के नुक्ता निगाह से, लेकिन इस दिन से हमारी कुछ बहुत तल्ख यादें जुड़ी हैं। कुछ ऐसी यादें जिनको हम कतई तौर पे भुला नहीं सकते। स्टार्टिंग विद 1971 सुकूत ढाका एंड देन आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का वो वाक़या जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया, जोड़ा भी एक लिहाज से, लेकिन आज तक हम वो ज़ख्म भूले नहीं और मुझे लगता है जब तक तारीख़ रहेगी वो ज़ख्म ताज़ा रहेगा हमारे दिलों में। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी जब उस दिन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कल ही का वाक़या है। और ये इस तरह का वाक़या था कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है कि मासूम बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनको सिर्फ पढ़ाई से गर्ज है और उनको आप शहीद कर दें। हर पाकिस्तानी के दिल को ज़ख्मी कर दिया था इस वाक़े ने। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन मासूम बच्चों के चेहरे जो ख्वाब देख रहे थे, जो तालीम के ज़ेवर से अपनी ज़िंदगियों को संवारने निकले थे और जो कल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनके साथ क्या हो गया। दहशत गर्दों की बर्बरियत ने उनके ख्वाब छीन लिए। उनके वालिदैन, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। उनके सीने उजड़े और आज मुल्क के हर बासी को इस गम में मुब्तला किया है इस वाक़े ने। मुझे कम से कम अपनी मुख्तसर सी जो मेरा मुख्तसर सा करियर है सहाफ़ती, इसके अंदर इससे कर्बनाक दिन मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं गुजरा। इससे दर्दनाक दिन और इससे दर्दनाक खबर और कोई हमने नहीं पढ़ी न सुनी। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी और शायद इस्लाम की हिस्ट्री में भी ऐसे वाक़यात इंतहाई कम हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि वो गम कुछ हद तक कम हो जाए, भर तो कभी नहीं सकता। हम आज इस दिन के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल इस दिन के बाद तमाम लोग इकट्ठे हुए, हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म किया और बहरहाल अब ये आज जो हमारा एक रिज़ॉल्व मौजूद है, ये उस अज़्म का मज़हर है कि हमने इन शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना। इन शहीदों ने हमें हिम्मत दी है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डटे रहें और इनके ख़िलाफ़ लड़ें। आज हम उन सभी 149 शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख़ास तौर पे उन माओं के साथ बहुत हमदर्दी का इज़हार करते हैं, उन वालिदैन के साथ कि अल्लाह आपके गम को कम करे और आपके बच्चे आपके लिए आखिरत में आसानी और जन्नत का बाइस बने। यकीनी तौर पे हैं, वो फूल हैं जन्नत के जो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये वाक़या बहरहाल हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 का वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं स्टूडियोज़ में ही मौजूद थी और जिस वक्त ये ख़बर आना शुरू हुई थी उस टाइम हमने ही जो है ये करना शुरू किया था और उसके बाद जैसे जैसे ये खबरें आती गई, लफ्ज़ जो हैं वो कम पड़ते गए। समझ नहीं आ रही थी कि इस दिन के बारे में किस तरह से बात की जाए और कैसे पता नहीं कितने दिन मैं आपको बताऊं, लिटरली आई जस्ट प्रेस माय सेल्फ, पता नहीं कितने दिन अकेले में इस वाक़े को याद करके रोता रहा। अभी भी गूस बम्स जो है ऐसी है। जब भी ये वाक़या सामने आता है कि एक बच्चा जिसे माँ इतने प्यार से सुलाती है, इतने प्यार से रखती है, उसे ठंडी जगह पे सोने नहीं देती, रात को 6-6 बार उठ के वालिदैन अपने बच्चे को देखते हैं कि कहीं इससे लिहाफ तो इसने नहीं उतार दिया या इसको कोई तकलीफ तो नहीं, और उस बच्चे को पॉइंट ब्लैंक के ऊपर गोलियां मार दी गई ख्वारिज की तरफ से। वो अपने अंजाम को तो पहुंचे और आज भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको अंजाम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन ये घाव जो हमें लगा है ये शायद कभी नहीं भरेगा।